Hello students, today we are going to study subject English NCERT class 3rd. Chapter 6 The Enormous Turnip. Enormous means Vishal. Once upon a time an old man planted some turnip seeds. एक बार की बात है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने शलजम के कुछ बीज बोए. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. शलजम के बीज उग गए. शलजम के बीज बढ़े और बढ़ते गए. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस विशाल शलजम को ऊपर की ओर खींचना चाहता हूँ. The old man pulled and pulled. तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह उसे ऊपर की ओर खींचता है और खींचता रहता है. But he could not pull up the enormous turnip. But वह क्या कर नहीं पाता, वह उस विशाल शलजम को ऊपर की ओर खींच नहीं पाता. An old woman came. एक बूढ़ी औरत आती है. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं इस विशाल शलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ. I will help you, said the old woman. तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो सुनती है और वो कहती है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. I will help you. मैं आपकी मदद करूँगी. The old man and the old woman pulled and pulled. तो जो ओल्ड मैन होता है और जो ओल्ड वुमन होती है दोनों के दोनों साथ मिलकर उस विशाल शलजम को खींचने लगते हैं. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. बट दोनों के दोनों उस बड़े विशाल शलजम को ऊपर की ओर नहीं खींच पाते. अ बॉय कम. एक बच्चा आता है, एक लड़का आता है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. तो क्या होता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी औरत होती है दोनों के दोनों बोलते हैं कि हमें इस विशाल शलजम को खींचना है. तो बच्चा होता है जो लड़का होता है वो बोलता है आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी औरत और उस लड़के ने विशाल शलजम को खींचा बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. बट वे तीनों उस शलजम को ऊपर की ओर नहीं खींच पाए. अ गर्ल कैम. एक लड़की आई. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय. आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल. उस विशाल शलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं, लड़के ने कहा. लड़के ने क्या कहा कि हम उस विशाल शलजम को ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं. तो लड़की बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड. बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत और लड़का और वो जो लड़की थी ये चारों मिलकर उस शलजम को खींचते गए. अप केम द इनॉर्मस टर्निप. तो क्या होता है कि वो जो विशाल शलजम होता है वो बाहर की ओर निकल आता है. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल. तो जो बूढ़ी औरत होती है और एक जो लड़का होता है और जो लड़की होती है वो तीनों क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ये शलजम खाने में आपकी मदद करेंगे. एंड दे डिड इट. और उन्होंने ये किया, उन्होंने उनकी खाने में मदद की. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. बूढ़े व्यक्ति ने क्या लगाया था. बूढ़े व्यक्ति ने क्या लगाया था. द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड्स. बूढ़े व्यक्ति ने शलजम की कुछ सीड्स लगाई थी, बीज लगाए थे. वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप. बूढ़े व्यक्ति के लिए शलजम को ऊपर उठाना कठिन क्यों था.
It is difficult for the old man to pull out the turnip because the turnip was huge. क्योंकि वो जो turnip था, जो शलजम था, वह बहुत विशाल था, बड़ा था. Who helped him to pull up the enormous turnip? विशाल शलजम को ऊपर खींचने में उसकी मदद किस किस ने की? An old woman, a boy and a girl. इन तीनों ने उस बूढ़े व्यक्ति की हेल्प की. Who ate the enormous turnip? The old man, the old woman, the boy and the girl. इन चारों ने मिलकर enormous turnip को खाया. Next, name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now, name them in your own language. अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 4 सब्जियों के आपको डायग्राम बनाने हैं और उनका नाम भी लिखना है. नेक्स्ट है, हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, आपको इस बॉक्स में सर्च करना है. जैसे आपको यहाँ पे पहला आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या है? पोटैटो. तो अभी हमें यहाँ पे सर्च करना है. कैरेट है तो आपको यहाँ पे नज़र आना चाहिए, ये रहा कैरेट. तो आपको ऐसे ही सर्कल करना है. नेक्स्ट, आपको यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड दिए गए हैं. पुल, पुल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? पुश. ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वाइट. नेक्स्ट, ट्रू, ट्रू का अपोजिट वर्ड होता है फॉल्स. राइट, रॉन्ग. This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some more words from the lesson. अब आपको क्या किया है कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि लेसन में से लिए गए हैं. फार, फार का अपोजिट वर्ड क्या होता है? नियर. गुड, गुड का क्या होता है अपोजिट वर्ड? बैड. ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स हैं अपोजिट वर्ड, वो आपको जो लेसन है उसमें से आपको लेने हैं और उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं. डार्क का, डार्क का होता है लाइट. अप, डाउन. ओल्ड, यंग. नेक्स्ट है, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स? रॉ और कुक्ड. से वाई. अब आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी हम कच्ची खाते हैं और कौन सी पका के खाते हैं. तो आपको यहाँ पे लिख देना है. तो कैरेट, कौन सी, जो कैरेट है वेजिटेबल, उसे हम कच्चा खाते हैं, पका कर खाते हैं? कच्चा भी खाया जाता है और पका कर भी खाया जाता है. तो हम यहाँ इसके आगे क्या लिख देंगे? रॉ एंड कुक्ड. ऐसे आपको जो और वेजिटेबल्स दी गई हैं उनको लिख के बताना है. जो टर्निप होते हैं वो हम कच्ची खाते हैं, पका के खाते हैं. कुक्ड, हम इसे पका के खाते हैं, कच्ची नहीं खा सकते. पोटैटो, पका के खाते हैं. ऑनियन, कुक्ड एंड रॉ. बीन्स, कुक्ड. नेक्स्ट, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक. राइट देयर नेम्स हेयर. अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपने जो पिछले हफ्ते में खाई है, 4 वेजिटेबल्स के नाम लिखना है जो आपने पिछले हफ्ते ही खाई है. लास्ट वीक में आपने उसे खाया है, उन 4 वेजिटेबल्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं. नेक्स्ट, कंप्लीट दीज कॉलम्स. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैनी है, मीन्स यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत सारे. तो हमने यहाँ पे वेजिटेबल के नेम है. यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कैरेट, तो हमने मैनी करने के लिए, बहुत सारे करने के लिए क्या करेंगे? एस लगा देंगे. कैरेट्स. टर्निप, टर्निप्स. अनियन,
onions. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes.